शर्मा एम्बिशन में आपका स्वागत है। हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स कर रहे थे, उसका एक्सरसाइज 1.2 आज देखेंगे। क्लास 10 एनसीईआरटी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? एनी इंटीजर विच हैज़ मोर देन वन प्राइम फैक्टर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसा कोई भी इंटीजर हो जिसका एक से ज़्यादा प्राइम फैक्टर हो, उसे क्या बोलेंगे हम? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे 6 का 2 इंटू 3 इंटू 1, तो 2 एक से ज़्यादा हो गया, तो 2 और 3, तो ये प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 6 कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सिमिलरली 4, 2 इंटू 2 इंटू 1, जो उसका फैक्टर्स होते हैं वो भी एक से ज़्यादा है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? आपके कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? आपका 4 होता है। ये जो कंपोजिट नंबर है, ये जस्ट अपोजिट है प्राइम नंबर का। कैसे देखते हैं? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर है डिवाइडेड ओनली बाय 1 और इटसेल्फ। प्राइम नंबर जो होता है उसका फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, या फिर वो खुद होना चाहिए जो नंबर हो। जैसे एग्जांपल 2, तो 2 है वो प्राइम नंबर है। कैसे? क्योंकि 2 खुद से डिवाइड होता है, खुद से, और ये 1 से होता है, तो वो आर डिवाइडेड ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1। तो क्या हो जाएगा? 2 ये क्या है? प्राइम नंबर है। लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होता है? मोर देन 1 होना चाहिए प्राइम फैक्टर, लेकिन प्राइम नंबर में क्या होता है? ओनली 1 होना चाहिए या फिर इटसेल्फ होना चाहिए। तो ये दोनों डिफरेंस थे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पे। चलिए आगे देखते हैं। अब एक्सरसाइज 1.2 में हमें पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। मतलब सभी कंपोजिट नंबर अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है। इसका क्या मतलब है? जैसे ये मान लीजिए कंपोजिट नंबर 4 है, उसके हम प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हम उसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। यही अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमको यही बताता है। एग्जाम्पल 6 हो गया। 6 को क्या कर सकते हैं हम? उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टी प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं? हम उसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। एलसीएम, आपने एलसीएम तो पढ़ा ही होगा। तो एलसीएम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट या मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर। मतलब 6 and 8 इक्वल टू 24 क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। कैसे? देखिए एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो नंबर होता है, जैसे ये 24 है, ये सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होता है। इससे छोटा और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 6 और 8 दोनों मिल के डिवाइड कर सकें। ठीक है। और सिमिलरली एचसीएफ क्या होता है? लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर टू एनी 2 और मोर गिवन नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल 4, 6, 8 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2। मतलब इससे बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, तो ये होता है एचसीएफ और ये होता है एलसीएम। आपको पता समझ में आ गया होगा इन दोनों में डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। अब हमें क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब क्या बोल रहा है? हमको जो उसका प्रोडक्ट है या फैक्टर्स है, हमें से उसे प्राइम में सॉल्व करना है। प्राइम मतलब होता है अकेले, अलग, ठीक है, अनोखा, यूनिक। तो चलिए देखते हैं। इसका सिर्फ हमें प्रोडक्ट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो इसे एलसीएम जैसे निकालते हैं हम ऐसे ही करेंगे, बस फैक्टर्स निकालना है। तो 2 7 70, 2 35 एंड 2 सॉरी 3 35 नहीं 17 से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से हो जाएगा ये 5 7 35, 7 1 7। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से इससे हमें क्या पता चलता है? 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। स्क्वायर क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर 2 क्या है? कितने बार है? 2 टाइम्स है, और ये 5 हो गया इंटू 7। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलरली इसको भी ऐसे ही करना है। आपका ये हो जाएगा 2, ये 7 ये 8 टाइम्स जाएगा, और ये 2 हो जाएगा 39, 3 1 3 3 और 13 1 13। तो इसका भी आ गया यहाँ पर। तो 156 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 3 इंटू 13। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 3825, ये यूनिट डिजिट इसकी क्या है 5 है, तो ये 5 से जाएगा। ये हो जाएगा 765, 5 से जाएगा। ये हो जाएगा आपका 15 है ना, 5 1 5, ये 25, और ये हो जाएगा आपका 15। फिर ये 3 से जाएगा, तो ये कितना 3 5 15, 3 1 सा, एंड फिर ये कहीं 3 से चला जाएगा 17, 3 से 51 होता है, 17 1 17। तो इससे क्या क्या फैक्टर्स हो गए 3825 के 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको सिर्फ नॉर्मली डिवाइड करते जाना है और उसके फैक्टर्स आपको, प्राइम फैक्टर्स आपको मिलते जाएंगे। आप देख सकते हैं सभी क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, सभी क्या है प्राइम है, मतलब ये खुद के टेबल में आते हैं या फिर 1 से डिवाइड हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं, ये 5 से जाएगा, 5 1 0 0 1, फिर ये 3 से नहीं जाएगा, ये 7 से चले जाएगा, 7 से जाएगा 1 4 3, फिर ये 11 से जाएगा, ये आपका वो 13, और ये 13 1 13। तो इसके भी सेम फैक्टर्स अपन ऐसे ही लिखेंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, एंड ये लास्ट ये आपका हो जाएगा 7 4 2 9। तो ये 17 से जाएगा, क्योंकि ऐसा और छोटा नंबर ऐसा कोई भी नहीं है जो 74 जिसके टेबल में है, क्योंकि शुरू में, क्योंकि लास्ट डिजिट उसका ऑड है तो 2 से तो जाएगा नहीं। तो अपन 17 का टेबल आपको आना चाहिए, थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये 17 4 टाइम्स आ रहा है, फिर ये 3 टाइम्स, फिर ये लास्ट में 17 7 आपके 7 टाइम्स चले जाएगा। ठीक है, और फिर ये 19 में जाएगा, 19 इंटू 23, और ये 23 इंटू 1। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा सबसे अलग है, क्योंकि इसका थोड़ा टेबल थोड़ा आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके छोटे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा था। तो 7 4 2 9 का क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपको सिमिलरली ऐसे ही करना है, सबको नॉर्मल डिवाइड करना है, उसके फैक्टर्स क्या करना है आपको लिखने हैं मल्टीपल में, बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, क्योंकि यही बोला था प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए, इसमें बोल रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। हमको इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड करना है एंड वेरीफाई भी करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू 2 नंबर्स का प्रोडक्ट। ये क्या है, प्रोडक्ट है। मल्टीपल मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। तो ये जो एलसीएम और एचसीएफ को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। हमको वेरीफाई करना है, तभी हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं 26 के। 26 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 13 इंटू 2, और 91 का क्या हो जाएगा आपका 13 इंटू 7, 13 7 91। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। देखिए, एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप फैक्टर्स आपको पता चल गए तो आप आराम से एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले अब जो आपका जो बड़े नंबर का फैक्टर है उसको एकदम लिख दीजिए। ठीक है, अब कंपेयर करिए छोटे नंबर से, कंपेयर करिए कि इसके पास क्या क्या फैक्टर्स नहीं है। देखिए इसके पास 2 है, इसके पास 13 है, इसके पास 13, तो 13 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके पास क्या है, 2 नहीं है, तो इसको अपन 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 13 7 91, 91 2 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 18। तो 182 क्या हो जाएगा, आपको इसका एलसीएम आ जाएगा। अब सिमिलरली हम एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। आपको कॉमन दिख रहा है कि ये 13 हो जाएगा इसका एचसीएफ, तो 13 हो गया, सिंपल। अब हमको वेरिफिकेशन करना है, क्या करना है हमको, वेरिफिकेशन। तो फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू आपका ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, 2 नंबर को हम ए बी मान लिए और इसका प्रोडक्ट क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो 182 इंटू
13 और ये हो जाएगा आपका 26 इंटू 91, ठीक है। तो 26 इंटू आपका 91 हो जाएगा। बस को नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों क्या होने चाहिए, LHS इक्वल टू RHS होने चाहिए, तभी आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, दोनों सेम आएंगे, क्या आएंगे, सेम आएंगे, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 5, 10 एंड 92। इसको सिमिलरली अपन फैक्टर्स लिख लेंगे। 5, 10 का फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा, ये 2, 3 ज़ा 6, 5 ज़ा 30 एंड 30 70 ज़ा आपका हो जाएगा, 30 70 ज़ा आपका ये हो जाएगा, और 92 5, 10 तो आपका ये हो जाएगा 2, 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 423 ज़ा, ठीक है। तो LCM सिमिलरली ऐसी करना, आपको बड़े नंबर का फैक्टर्स लिख लेने हैं, तो उसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब कंपेयर करना है छोटे नंबर से, इसके पास क्या क्या नहीं है। देखिए इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, लेकिन इसके पास क्या है, 2 2 है, ठीक है। तो एक 2 तो पहले से ही है और दूसरा 2 लगा देंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके पास क्या है 23, इसके पास 23 नहीं है। तो इनको अब जब सॉल्व करोगे तो आपका LCM आएगा इसका 23460, ठीक है। एंड इसका HCF क्या हो जाएगा आपका, कॉमन ये हो जाएगा, एक कॉमन ये बस, और कोई कॉमन दिख नहीं रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 2। अब वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई सेम करना है जैसे यहाँ पहले किए थे। तो LCM कितना आया था आपका 23460 इंटू 2 इक्वल टू 5110 इंटू 92, ठीक है। तो चलिए कर ही लेते हैं इसका LCM, इसका वेरिफिकेशन। तो 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। तो इस तरह भी इतना ही आना चाहिए। ये 5110 है, तो अपन रफ में करते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा ये 5110 92, तो ये 0 2 10 और ये 0 9 और ये हो जाएगा आपको 45, तो 0 2 9 6 4। अब देख सकते हैं दोनों का क्या आ जा रहा है, इक्वल आ रहा है, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो आप चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें भी सेम करना है, 336 के फैक्टर्स लिखने और 54 के फैक्टर्स लिखने। तो क्या क्या हो जाएंगे 336 के, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 2 16, 16 3 ज़ा 48, 48 7 ज़ा 336 हो जाएगा। और इसका तो सिंपल है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। सेम आपको LCM वैसे ही करना है जैसे मैंने पहले बताया। बड़े नंबर का पूरे फैक्टर्स लिख लीजिए। तो 2 की पावर कितनी है, 4 है, 3 इंटू 7। अब देखिए इसके पास क्या क्या है, देखिए 2 तो सिंगल है, तो सिंगल तो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसके पास कितने 3 है, 3, हमारे पास कितने 1, तो 2 3 और क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 3 इंटू 3, ठीक है। तो LCM इसका कितना आ जाएगा, ये 2 की पावर 16, 3 ज़ा 48, 48 आपका इंटू 9 करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 3024, ठीक है। देखिए इसको अपन नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63 और ये 16 3 ज़ा हो जाएगा 48, तो 24, ये 2 कैरी 48 50 और ये हो जाएगा 2 24 6 30, ठीक है। तो ये आ गया आपका। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया। 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 48 50, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी 4 6 ज़ा 24 25, ये 25 हो जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये आ गया। और ऐसे आप कैसे निकालते हैं, कॉमन निकाल लो। कॉमन क्या है, एक 2 आपका कॉमन दिख रहा है आपको और एक 3 दिख रहा है बस, तो क्या हो जाएगा HCF 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, ठीक है। मैं इसका वेरीफाई नहीं करा रहा हूँ, आप खुद करिएगा। इसका वेरिफिकेशन सेम है जैसे मैं पहले बताया हूँ।
अब देखना आंसर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। बस आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, ये वाला, ये फॉर्मूला और ये वाला, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी क्या है, ये दो गिवन नंबर्स हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोलता है इसमें, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे क्वेश्चन नंबर पहले प्रीवियस में किए थे, अभी वैसे ही करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना। बस इसमें यहाँ क्या दे दिया है, 3 नंबर दे दिए हैं बस, ठीक है। तो फैक्टर्स लिख लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, 12 का फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12। 15 का क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 3 एंड 21 का क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 7। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, फैक्टर से ही आएगा। अगर आपको आता आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देन एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले बड़े नंबर का आप फैक्टर्स लिख लीजिए, फिर आप कंपेयर करिए छोटे नंबर्स को कि उनमें क्या क्या नहीं है। जैसे इसमें देखिए 15 को देखते हैं, 21 का कंपेयर करते हैं, इसमें 5 नहीं है, 5 लिख दीजिए। अब 2 फिर 12 को देखेंगे, देखिए इसमें 2 2 है, इसमें 2 2 नहीं है, मतलब 4 और ऐड करना है हमें। तो ये 7 4 35, 5 4 20, 27 140, 14 3 आपका आ जाएगा 420, ठीक है, 420। सिमिलरली एच सी एफ अपन को सबसे ईजी है। एच सी एफ क्या करते हैं हम लोग को, आपको क्या करना है, कॉमन देख लेना है। कॉमन क्या क्या आपका, इसमें सब में 3 कॉमन है, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 आपका क्या हो जाएगा, एच सी एफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं। पहला है 17, दूसरा है 23, तीसरा है 29। आप देख सकते हैं ये सभी तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से। तो ये 17 इंटू 1 हो जाएगा, ये 23 इंटू 1 हो जाएगा, और ये 29 इंटू 1 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये आ जाएगा 11339, ओके। एंड इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तीनों कॉमन क्या दिख रहा है आपको 1, तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8 9 25, ईजी है ये भी। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, और ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। सॉरी, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले बड़े नंबर को लिखो 5 इंटू 5, फिर छोटा नंबर 3 इंटू 3, फिर इनमें सभी हो जाएगा। तो इसका एलसीएम आपका बन जाएगा 1800, और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, नथिंग इज कॉमन, देन एचसीएफ इज 1, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, गिवन डैट एचसीएफ 30667 इक्वल टू 9, हमको एलसीएम इसका फाइंड करना है। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। ए क्या है, नंबर्स, एंड बी क्या है, दूसरा नंबर, सेकंड नंबर है। तो हमें इसी फॉर्मूले की मदद से हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ दिस नंबर। देन वी पुट, ये हो जाएगा आपका 657। एलसीएम को हम एल मान लेते हैं। एचसीएफ कितना दिया, 9 दिया है, हमको एल ही निकालना है। तो ये अभी मल्टीप्लाई में इक्वल टू को उस पर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 657 फिर 9, तो 9 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये 9 3 ज़ा 27 और 9 4 ज़ा आपका हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा 34 इंटू 657 अपॉन इक्वल टू, ये आपका आएगा 22338, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको जब भी 2 नंबर दे दिए गए या फिर इस किसी का एचसीएफ दे दे या एलसीएम दे दे, तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे, वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, चेक वेदर 6n कैन एंड विद अब द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। हमको ये चेक करना है, हमको वेरीफाई करना है जो 6n नंबर है
वो क्या जीरो से एंड होता है, जो उसका जो भी पावर हो गया n = 1 2 3 हमको नहीं पता, वो एक आइडल पावर ले लिया है, उसको बोलता है अगर हम लोग 6n करेंगे तो वो जीरो पे एंड करेगा कि नहीं करेगा, उसके जो आंसर जो भी आएगा या जो भी वैल्यू आएगी उसकी लास्ट में क्या होना चाहिए, उसको जीरो होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक प्रकार का ये थ्योरम है, हमको उसको प्रूव करना है कि ज़ीरो आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा तो नो लिखना है, और आएगा तो उसको देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें क्या करना है हमें। अब देखिए ज़ीरो कब आता है, किसी के यूनिट डिजिट में ज़ीरो कब आता है, जब वो 10 होता है या 100 होता है या 1000 होता है, या फिर 10 मल्टीपल होता है, जैसे 2 × 5। ये भी रहेगा तो क्या आएगा आपका, ज़ीरो ही आएगा यूनिट डिजिट में। तो वही हमको क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है। देखते हैं। इफ़, तो सबसे पहले इसको हम ये वाला थ्योरी लिख देंगे। इफ़ ज़ीरो कम्स इन द एंड of 6n, then it must be multiple of 5 और divisible by 5, है ना। अगर आपका इसके एंड में ज़ीरो आता है तो ये क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, या फिर 5 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो यही हमको थ्योरी लिखनी थी। तो हम देखते हैं इसका सबसे पहले फैक्टर्स देख लेते हैं, है ना भाई। सभी के फैक्टर्स होते हैं, तो फैक्टर्स होगा तो मतलब मल्टीपल होगा तो मतलब ज़ीरो आने की संभावना है। तो इसका फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 × 3 का होल पावर n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2n × 3n। हम यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा यूज़ करें, a × b की पावर n इक्वल टू हो जाएगा an × bn, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2n × 3n, जो कि क्या है, ये प्राइम फैक्टर्स है कि नहीं है। ये अपने से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं भी यहाँ पर 5 का जिक्र नहीं है, और 5 यहाँ पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके फैक्टर्स में क्या है, 5 इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता। और अगर 5 ही नहीं होगा इन्वॉल्व तो ज़ीरो कैसे बनेगा। तो मतलब हम चेक कर दिए हैं कि 6n के टाइप के क्वेश्चंस में एन डिजिट क्या होगा, ज़ीरो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो हमको वही लिख देना है। देन 5 does not divide 6n, और लिख सकते हैं अपन 5 is not multiple of 6n, then it is a, तो हम लिख सकते हैं 6n does not end with 0, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। हमें बस छोटा सा थ्योरम लिखना है। समझ में आ गया आपको, जो भी नहीं आएगा वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बाकी इजी है ये, सिर्फ इसमें सिमिलर सा फंडा है कि सब 6n के मल्टीपल पे 2 × 3n हो जाएगा, और 2 × 3n होगा तो 5 उसमें इन्वॉल्व है ही नहीं, वहाँ प्रेजेंट ही नहीं। और 5 नहीं होगा तो क्या होगा, आपका मल्टीपल नहीं है 5 का, मतलब क्या होगा, ज़ीरो नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, 6n क्या होगा, तो एंड नहीं होगा ज़ीरो के साथ, ठीक है। तो इसी तरह ये हो जाता है। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या बोलता है, एक्सप्लेन वाई ये दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। आपको मैं बताया था कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर मतलब होता है कि जिसके मोर देन 1 फैक्टर्स हों, प्राइम, उसको क्या बोलते हैं अपन, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इन दोनों के मोर देन 1 फैक्टर्स हैं कि नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 × 11 + 13 + 13, सॉरी ये इंटू है, यहाँ पर इंटू आएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं। देखिए
इसमें 13 आपको कॉमन दिख रहा है, 13 आप कॉमन निकाल लीजिए, तो ये जाएगा 7 × 11 + 1, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, अब देख सकते हैं कि इसको सॉल्व कर लीजिए, 13 × ये हो जाएगा 77 + 1, तो ये हो जाएगा 13 × 78। अब देख सकते हैं इसके दो फैक्टर्स आ गए हैं, मतलब ये कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली हम सेकंड नंबर के लिए करेंगे, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसमें अब देख सकते हैं कि 5 आपको कॉमन दिख रहा है, तो आप 5 कॉमन निकाल लीजिए। 5 कॉमन निकलेगा तो क्या क्या होगा अंदर, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 4 × 3 = 12, 12 × 24, 24, 24 और ये आपका 24 और आपका ये हो जाएगा आपको 42, 24, 42, 8, 16 और ये हो जाएगा 4 और ये 8, तो 8, 10 और ये 10, तो ये हो जाएगा 5 × 1009। तो ये अब देख सकते हैं ये दोनों आपके आ गए हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स है ना, सॉरी मोर देन 1 फैक्टर्स, मोर देन 1 है, तो आपका क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर, ये भी क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो गिवन नंबर्स आर ऑल कंपोजिट नंबर, आपका ये प्रूफ हो गया, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं, जो कि लास्ट हमारा क्वेश्चन है इस सेशन का। चलिए देखते हैं इसमें क्या बोलता है। इसमें बोल रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है और एक सोनिया है और एक रवि है, जो कि अपना अपना टाइम लेते हैं उसको फील्ड को कवर करने पे। और इसमें बोलते हैं सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। ये लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ दोनों है ना, दोनों क्या कर रहे हैं, सेम पॉइंट से सेम स्टार्ट ले रहे हैं, अलग अलग टाइम में अलग अलग टाइम ले रहे हैं कवर करने पे। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें बोल रहे हैं कि वो कितने है ना, कितने मिनट बाद वो लोग एक समय पर वो लोग क्या हो गए, मिलेंगे, मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखिए इसमें छोटा सा एक लॉजिक है, हमें इसमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ हम दूसरी चीज़ में निकालते हैं। देखिए इसमें एलसीएम क्यों निकालना है वो देख लेते हैं। देखिए जब भी कोई चीज़ साथ में होती है, साथ में अगर कोलाइड करती है ना, साथ में अगर वो एक दूसरे से टकराती है, मिलती है, एक ही टाइम पे वो क्या होता है, कोलाइड करती है, साइमल्टेनियसली हैपन होता है। जैसे मान लीजिए घंटी एक तो है ना, अलग अलग घंटी अगर अलग अलग टाइम पे बजाई जाए और एक समय एक ऐसा टाइम आएगा जो वो लोग एक साथ एक समय में बजेगी, तो वहाँ पर हम लोग एलसीएम निकालते हैं। वैसे सिमिलरली यहाँ पर भी हैं, दोनों अलग अलग टाइम्स ले रहे हैं, अलग अलग है ना, लेकिन स्टार्ट सेम कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे वो क्या कर रहे हैं, मीट करेगा स्टार्टिंग पॉइंट में एक समय पे। तो एक समय पे कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली हैपन हो रहा है, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। और एचसीएफ हम कब निकालते हैं, जब उसमें चीज़ कॉमन थिंग्स होती है। जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा था वो मिलिट्री वाला है ना, कंटिजेंट वाला, तो उसमें क्या हो रहा था, सेम कॉलम निकालना था, तो हम उसमें क्या करना था, कॉमन चीज़ निकालना था, अपन क्या निकाले थे उसमें एचसीएफ। लेकिन इसमें साइमल्टेनियसली हैपन हो रहा था, तो हम क्या निकालेंगे, इसमें एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। हमें कुछ नहीं करना है, इसमें से फैक्टर्स लिखने। सोनिया टेक्स 18 मिनट एंड रवि टेक्स 12 मिनट, ठीक है। तो 18 मिनट, ये इसका फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 × 3 × 3 और इसके क्या हो जाएंगे आपके 12 के 2 × 3 × 2, ठीक है, 9 × 18 और ये आपका 6 × 12, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपको मैंने बता चुका है कि सबसे पहले बड़े नंबर का फैक्टर्स लिख देंगे एलसीएम निकालने के लिए। अब इसको कंपेयर करेंगे छोटे नंबर के पास क्या क्या है। देखो छोटे नंबर के पास 2 2 है, तो 2 2 नहीं हमारे पास एक ही 2 है, तो ये और 3 तो पहले से ही है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 4 × 36। 36 मिनट बाद वो क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट में मीट कर लेंगे। तो वे लिखेंगे दे मीट अगेन एट द
they meet again at the starting point after 36 मिनट। ओके, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट होता है। तो हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपने अभी तक वो एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, मैंने डाल दिया है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।